तो दोस्तों कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, कभी आपका मन काफ़ी खुश रहता है, कभी आपका मन नीरस हो जाता है। यानी कि मन जो है मौसम की तरह आपका बदलाव करता रहता है। कभी खुशी, कभी गम, कभी किसी से बात करने का मन ना करे, कभी बहुत अच्छा मन हो जाए कि अपना सब कुछ लुटाने का मन करे। इस तरह से मन में जो आ रहे बदलाव आपके क्यों होते हैं और इसके कारण क्या होते हैं। कई बार ये बदलाव यानी कि ठहर से जाते हैं, यानी कि आपका दिमाग हमेशा नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है या नीरस ही होकर रह जाता है। क्या कारण है ये शॉर्ट टर्म जो चेंजेस होते हैं हमारे माइंड लेवल पर, इसकी जानकारी आज हम लेते हैं। तो अगर हम अपने मन को देखें, ये मन ही है कि पल में अच्छा हो जाता है, पल में ही किसी पर प्यार आने लगता है, पल में ही किसी पर गुस्सा आने लगता है, पल में ही कुछ बिना कारण के ही मन में झुंझलाहट पैदा होती रहती है। मन किसी तरह से अशांत रहता है, मन में कुछ ना कुछ ऐसे विचारों का चलते रहना जो आपको हमेशा कई बार डरा हुआ या सहमा हुआ बना देते हैं, या आपको लोगों से बात करने में हिचकिचाहट सी पैदा कर देते हैं। मन में ही ये सब चीज़ें चलती हैं। मन से ही आप स्ट्रांग होते हो तो आप कुछ भी कर जाते हो, मन से ही आप वीक होते हो तो कुछ करने का मन नहीं करता है। सिर्फ यही मन करता है कि कहीं अकेले पड़े रहें, अपने ही विचारों से जूझते रहें, अपने ही विचारों से लड़ते रहें, उसी उधेड़ बुन में अपना समय व्यर्थ कर दें। कई बार आपका मन करता है कि आप किसी से बात करें, कई बार मन ये करता है कि मैं आज किसी से बात नहीं करने वाला या करने वाली, क्योंकि आज मेरा मूड ऑफ है। ये मूड का ऑफ होना या मूड का अच्छा होना, क्यों ये समय समय पर थोड़ी थोड़ी देर में होता है, क्योंकि देखिए ये सब एक छोटे टाइम ड्यूरेशन का ही लेना देना होता है। यानी कि हो सकता है कि आपका एक दिन या 6 घंटे या कुछ इस तरह से आपका एक जो मूड का लेवल है वो एक जैसा रहे, फिर बाद में सही हो जाए। चलो आज अच्छा मूड है, आज अपने जो मैरिड लाइफ के झमेले हैं अपने लाइफ पार्टनर से बात करते हैं, चलो कोई नहीं, मामला सुलझा लेते हैं। हो सकता है लव रिलेशन में ऐसा होता हो, देखिए अक्सर होता है। कुछ देर के लिए आप लोगों के झगड़े होते हों, हो सकता है किसी एक जन की वजह से ये झगड़ा शुरू हुआ हो, फिर बाद में रूठा राठी माना मनाई ये सब चलता रहता है। इसी तरीके से आपका कोई फ्रेंड है, हो सकता है आपके साथ किसी बात का लेके मनमुटाव हो गया हो सकता है आप जॉब प्लेस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो पर किसी ने आपको ज़रा सा उकसावा दिया और उस चीज़ को आपने ज़्यादा सीरियसली ले लिया तो आपका दिमाग भी टेंशन में हो गया। हो सकता है कि आपकी छुट्टी अप्रूव ना हुई हो, तब आपका मूड ख़राब हो। बहुत से कारण होते हैं, कई बार छुट्टी अप्रूव नहीं होती, आप जाके बात करके कुछ रिक्वेस्ट करके अपना काम करा लेते हो, पर कई बार क्या होता है जब छुट्टी नहीं मिलती है तो व्यक्ति अपने आप ही और लोगों को कोसना शुरू कर देता है कि मैं तो इतना काम करता हूँ, मैं इतना कुछ करता हूँ, फिर भी देखो मेरी क्या वैल्यू है। यानी कि अंदर ही अंदर मन फ्रस्ट्रेट होने लगा। अब वो व्यक्ति खुद से लड़ने लगा, जबकि बात एक छोटी सी कम्युनिकेशन के ज़रिए सुलझ सकती थी कि वो जाके अपने सीनियर से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करे, थोड़ा सा रीज़न बताए, हो सकता है उसकी छुट्टी अप्रूव हो जाए। तो इस तरीके से अब देखिए कि जब मन अच्छा होता है, आपने देखा होगा राजा महाराजाओं को जब उनके सामने कोई अच्छी बात आती थी, कोई खुशी की बात आती थी, तो वो अपने गले से हार उतार कर उस संदेशवाहक को दे देते थे कि महाराज आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है, महाराज हमारी सल्तनत इतने आगे पहुँच गई, महाराज हमारे ये हमने जीता है, महाराज ये। तो इस तरह से वो हुआ करता था। यानी कि मन अच्छा तो सब कुछ इंसान लुटाने को तैयार हो जाता है। जब मन अच्छा नहीं होता है तब इंसान अपनी जेब से एक धेला नहीं निकालता है, कहता है जा सड़ मर, मैं नहीं देने वाला या देने वाली। इस तरह से देखिए ये क्यों है मन। अब ये देखिए ये शॉर्ट टर्म होती हैं, यानी कि हर एक व्यक्ति इन चीज़ों से गुजरता है। हर किसी के दिमाग में ये चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें होती हैं, लाइफ स्टाइल के अनुसार होती हैं, पर कई बार व्यक्ति इन चीज़ों को लेके उलझ सा जाता है, नेगेटिव उसके जीवन में कुछ ज़्यादा होने लगता है। तो जब एक ही जगह बार बार चोट लगेगी तो वहाँ तो परेशानी आएगी ही आएगी। मान लीजिए आपकी उंगली है, यहाँ पर हम रोज़ चोट मारते हैं, जैसे आपने वो बॉक्सर्स या फिर आपने वो कराटे वाले लोग देखे होंगे, उनकी ये चीज़ें काफ़ी हार्ड हो चुकी होती हैं। ये हार्ड हो चुकी थी, जो जिम वगैरह करते हैं उनके भी हाथ अंदर से हार्ड होते हैं, गांठें सी पड़ी होती हैं यहाँ उंगलियों के नीचे जहाँ पर हमारे पर्वत होते हैं। तो इसी तरह से मन है, जब मन पर बार बार चोट पड़ेगी, आपके दिलो दिमाग को बार बार आहत होने वाली चीज़ें होंगी,
तो वो चीज़ें आपकी इंटेंस होकर कठोर होती जाएंगी। यानी कि वही मन जो कुछ समय में आपकी इन गतिविधियों को मैनेज कर कर खुश हो जाता था, अब वही खुश नहीं होगा। अब वही आपको उस जकड़न में जकड़ कर रखेगा कि आप परेशान रहो। अब हम एस्ट्रोलॉजिकली समझ लेते हैं। सबसे पहले ग्रह आपके क्या होते हैं जो आपको इस तरह से थोड़ा सा मन में उतार चढ़ाव लेकर आते हैं। अगर हम बॉडी की बात करें, देखिए हमारा शरीर पंच तत्वों से निर्मित है। पंच तत्वों में एक तत्व जल भी है, यानी कि जल तत्व भी हमारे बॉडी में है। और अगर हम बॉडी की कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें 70% पानी है। 70% पानी, यानी कि अगर पानी का लेवल कम हो जाता है तो व्यक्ति को डिहाइड्रेशन हो जाता है। जब लूज मोशंस या वॉमिट्स वगैरह लगते हैं तब डॉक्टर्स सलाइन चढ़ाते हैं, डेक्सट्रोज चढ़ाते हैं, यानी कि आपके शरीर का पानी बराबर रहे। अब यही पानी चंद्रमा के द्वारा नियंत्रित होता है। आपने ज्वार भाटे देखे होंगे समुद्र वगैरह में। क्यों? ये पूर्णिमा के समय पर और ये चंद्र के घटने बढ़ने के समय पर कुछ ज्वार भाटे आते हैं, क्योंकि एक ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण हमारे शरीर पर पड़ता है और वही चंद्रमा उस हमारे शरीर के पानी को नियंत्रित करता है। जब ये अनियंत्रित हो जाता है, अनियंत्रित कैसे होता है? चंद्रमा कुंडली के 12 भाव में घूमता है। कई बार कंडीशंस 6-7 घंटे की होती है, 2-2.5 घंटे की होती है, क्योंकि चंद्रमा नक्षत्र भी घूम रहे होते हैं। अब नक्षत्र फिर वो अच्छा आ गया, यार दोस्त का जो नक्षत्र है अनुकूल नक्षत्र है, तो आप काफ़ी खुश रहोगे उस समय पर। खरीदने का मन करेगा, कपड़े खरीदें, ये खरीदें, वो खरीदें, खुश रहते हैं आप। जब चंद्रमा कहीं गलत भाव में पहुंच गए, गलत घर में पहुंच गए, गलत ग्रह के साथ पहुंच गए, तो उस समय मन दुखी रहता है, मन परेशान रहता है, उच्चाट रहता है। और जब मन उच्चाट रहता है या मन खराब होता है तब यही समय बहकने का हो जाता है। बहकने का कैसे? आपने बच्चों को देखा होगा, बच्चों का मन खराब है तो घर से भाग गए। बच्चों का मन खराब है, माँ बाप के लिए उन्होंने गलत धारणा मन में बैठा ली। बच्चों का मन खराब है तो कहीं लड़की है या लड़का है, कहीं किसी के चक्कर में फंस गए, किसी के बहकावे में आ गए। इस तरह से माँ बाप का नाम कहीं से ख़राब करने पे लग जाते हैं। मैरिड लाइफ में भी ये प्रॉब्लम होती है। और जब बहुत ही ज़्यादा मन खराब होता है तो इंसान पंखे पे लटका होता है या फिर कहीं नदी नहर में कूद चुका होता है। ये चीज़ें होती हैं, कुछ थोड़ी देर की ही ये चीज़ें होती हैं और इसी थोड़ी देर में ये कांड हो जाते हैं। अब समझिए कि मान लीजिए वो जो समय है, आप अगर एक सिंपल सी बात समझें कि आपका कोई दुश्मन है, अड़ोसी पड़ोसी कुछ भी जो लोग दुश्मन हैं, आपका जब मन खराब होता है आप किसी से कुछ नहीं बदला लेते हो, खुद अपने को जाके नुकसान कर देते हो। यानी कि कहीं लटक गए, कहीं कूद गए, कहीं कुछ किया। जबकि यही सब चीज़ें, यानी कि उस समय इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता है। इंसान का दिमाग पूरी तरह से टूट चुका होता है, दिल टूट चुका होता है। और ये चंद्रमा ही है। अगर देखिए दिल हमेशा टूटा रहता है, दिल हमेशा आपको दुखी करता है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये असर आ कहाँ से रहे हैं। जब कुंडली के चंद्रमा कहीं भी चंद्र शनि, चंद्र राहु, चंद्र केतु इस तरह से कहीं पर बैठ जाते हैं, या फिर बुध आपके चौथे घर में है, या बुध 12वें घर में है, या फिर राहु चौथे घर में है, और चंद्रमा कहीं खराब हैं, कहीं गलत भाव में चले गए, छठे में चले गए, 8वें में आ गए, 10वें में आ गए, या फिर 12वें में आ गए, तब भी गलत है। चंद्रमा पहले घर में है तब भी इंसान हमेशा डामाडोल सी रहती है उसकी कंडीशन। ये कंडीशंस है। देखिए छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो हर एक के साथ आती हैं, ये एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के। पर जब ये कंडीशन टफ हो जाएं, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये गांठ का रूप ले लें, यानी कि एक सॉलिड बन जाएं जिनसे निकलना मुश्किल हो जाए, तब आपको ये सोच लेना चाहिए कि चंद्रमा को कुछ ना कुछ हमें इस समय करने की ज़रूरत है, ताकि हम और भी ज़्यादा इस दलदल में ना फंसे। मानसिक लेवल के टॉर्चर, टेंशन के दलदल में फंसना व्यक्ति का ही नुकसान कराएगा, अपना ही आप नुकसान करोगे, किसी और का नुकसान नहीं करता ऐसा व्यक्ति। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, छोटा सा उपाय है कि आप अपने नहाने के पानी में 1 चम्मच दूध डालकर स्नान करना शुरू करिए। अगर योगा प्राणायाम करते हैं तो ओम का जप करना शुरू करिए, ओम मंत्र उच्चारण आप करना शुरू करिए, बहुत ही बेनिफिट होगा। और इसके साथ साथ अब देखिए जो लोग सफ़ेद मोती पहनते हैं उन लोगों को साफ साफ बता दूं कि सफ़ेद मोती की कंडीशंस कुछ और होती हैं, पर मोती यानी कि चंद्रमा को ही हमने सपोर्ट देनी है। चंद्रमा को सपोर्ट किसकी देंगे? हम यहाँ पर देंगे बृहस्पति की। इसीलिए गोल्डन कलर का मोती ही आपको बेस्ट है, खासकर मेंटल या चंद्रमा रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए।
उनके लिए सही है। अगर चंद्र आपका सही है, सब कुछ आपको ठीक है, हाँ आप चंद्र को बल देना चाहते हैं तो सफ़ेद मोती धारण करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर चंद्रमा जब आपको परेशानी दे रहा है तब गोल्डन मोती की आवश्यकता पड़ जाती है। इसलिए गोल्डन मोती का लॉकेट गले में पहनिए, या फिर अनामिका उंगली, लोग कहते हैं छोटी उंगली में पहनना, नहीं, आपको अनामिका में पहनना है। अनामिका होती है रिंग फिंगर, जिसमें शादी की रिंग डाली जाती है। अपने घर में एक चांदी की डिबिया में एक सफ़ेद मोती, कुछ चावल डालकर माता का स्मरण करके या माता के हाथ से सोमवार के दिन लेकर रख दीजिए। चंद्रमा आपके स्थापित रहेंगे। कहीं पर भी इस तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनसे आप निकलोगे। और इसके साथ साथ थोड़ा सा अपने आप को फ्री रखने की कोशिश करिए, हर एक चीज़ के पीछे मत पड़िए। थोड़ा सा अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, डोंट बॉदर, इस लाइन को थोड़ा सा याद रखिए। जीवन में जितना आप एक्सपेक्ट करोगे लोगों से, उतनी ही एक्सपेक्टेशन टूटती है, और वही टूट टूट कर व्यक्ति एक दिन पूरा टूट जाता है। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर रहना है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होकर रहिए, इमोशनलिज्म को छोड़ दीजिए। कोशिश करिए, एकदम से नहीं छूटेगा पर धीरे धीरे आप इन चीज़ों से निकल आओगे। सेल्फ प्रैक्टिसेस ही आपको इन चीज़ों से बचाने वाली हैं। तो दोस्तों, अब इन जानकारियों से आपको मन को अच्छा करना, और मुझे आपने कमेंट ज़रूर करना है कि आपको ये बातें कैसी लगी, आपने अपने जीवन में क्या उतारा और आपको इससे क्या लाभ मिले। ठीक है, तो ऐसे ही और जानकारियाँ लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।